पुरी, जहाँ समुद्र भी हनुमान के वचन से अपनी सीमा नहीं लांघता। और यही वो नगर है जहाँ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि खुद अपने भक्तों को भोजन कराते हैं। यहाँ भिखारी हो या राजा, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं और उस भोजन को कहते हैं महाप्रसाद। लेकिन इस महाप्रसाद का रहस्य इतना अद्भुत है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं, भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भोजन किसी की जाति नहीं पूछता। कथा कहती है सामान्य मंदिरों में भगवान को भोग लगाया जाता है, लेकिन पुरी में भोग नहीं, महाप्रसाद चढ़ता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है ये भोजन भगवान के मुंह तक पहुँच चुका है। जैसे कोई बालक खाते समय थोड़ा भोजन अपने हाथ से नीचे गिरा दे, वैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए भोजन छोड़ देते हैं। इसलिए ये प्रसाद नहीं, महाप्रसाद कहलाता है। लोक कथा कहती है, एक बार माँ लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी से कहा, आप दिन भर भक्तों में रहते हैं, मेरे लिए समय ही नहीं निकालते। जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, तो फिर जो भोजन मेरे लिए बनेगा वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो सबका होगा। और तभी से जगन्नाथ मंदिर का भोजन किसी एक का नहीं, सभी का हो गया। इस मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है। 56 प्रकार का भोग, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आग, ना गैस ना बिजली। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ कभी भोजन कम नहीं पड़ता, ना ही कभी ज्यादा बनता है। जितने आते हैं उतना ही बनता है। ये संयोग नहीं माना जाता। कहा जाता है कि चाहे 10,000 लोग आएं या 1 लाख, मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता है। यहाँ एक और अद्भुत दृश्य दिखता है। चूल्हे पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। विज्ञान कहता है नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन पुरी में ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। यद्यपि ये विज्ञान के सामान्य नियमों के विपरीत है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की मान्यता में ये भगवान की लीला मानी जाती है। हर दिन हजारों मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल के बाद तोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी अहंकार नहीं रखती, वो टूट जाती है लेकिन घमंड नहीं करती। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग और उन्हें तोड़ना अहंकार को त्यागने और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण यानी विनम्रता का प्रतीकात्मक संदेश देता है। और महाप्रसाद यही सिखाता है, जो झुकता है वही पात्र बनता है। रसोई में भोजन ब्राह्मण बनाते हैं, लेकिन जैसे ही महाप्रसाद परोसा जाता है, ब्राह्मण भी भिखारी के बराबर हो जाता है, क्योंकि महाप्रसाद जाति नहीं पहचानता। मंदिर के बाहर आनंद बाजार लगता है, यहीं वो प्रसाद मिलता है और यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होती, ना ही कोई अलग पंक्ति होती है और ना ही कोई शुद्ध अशुद्ध होता है। जो मिला वही परम प्रसाद होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति आनंद बाजार में भेद करता है वो ईश्वर के प्रसाद की महानता को नहीं समझ पाता, क्योंकि महाप्रसाद तो सभी भेदों से ऊपर है। लोक कथाओं के अनुसार जब आदि शंकराचार्य पुरी आए तो उन्होंने महाप्रसाद को सार्वभौमिक घोषित किया। उन्होंने कहा, जो इसे खाता है वो पहले मन से शुद्ध होता है। इसलिए पुरी में महाप्रसाद धर्म से भी ऊपर माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि समुद्र देव भी इस प्रसाद का सम्मान करते हैं। इसीलिए इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाप्रसाद की रसोई प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हो, लेकिन ये एक आस्था का विषय है। महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है, ये घोषणा है, भगवान के सामने सब बराबर हैं। ईश्वर आत्मा देखते हैं, शरीर नहीं। ये महाप्रसाद हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में ना कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। पुरी में भगवान को पाने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं, बस भूखा होना जरूरी है। लेकिन पुरी का एक और रहस्य इससे भी ज्यादा अजीब है। यहाँ एकादशी भी
सीधी नहीं उल्टी मानी जाती है। आखिर क्यों?